श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल 26 जनवरी सोमवार की अष्टमी है। सोमवार की अष्टमी से वो शक्ति के मिलन का दिन होता है। वर्ष में 3 या 4 अष्टमी पड़ती हैं। सोमवार का दिन रहे और अष्टमी रहे तो इसे सोमवार की अष्टमी कहते हैं। कल सोमवार की अष्टमी है और नवरात्र की अष्टमी पड़ रही है, दुर्गा अष्टमी पड़ रही है, तो ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन आप ये विशेष उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। निर्मलेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय। इसे कब करना है, कैसे करना है, उससे पहले जान लीजिए उपाय किसे करना है। जिनको ऐसा लग रहा हो कि उन्हें कोई कष्ट हो, दर्द हो, कोई उन्हें तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो काफ़ी लंबे समय से अटका है, जो पूर्ण नहीं हो रहा है, या फाइल कहीं अटकी है, आगे बढ़ ही नहीं रही हो, कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई भी परिवार का सदस्य यह उपाय कर सकता है। आप कोई भी 5 वृक्ष की पत्ती लेना है, जैसे पीपल, आंवले के वृक्ष की बेलपत्री या समीर के बट वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं। एक सफ़ेद पुष्प लेना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है। सिर्फ स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर महादेव पर अर्पित कर देना है। आपको बस इतना ही करना है। आपका जो लंबे समय से कार्य अटके हुए हैं वो सफल हो जाएंगे। यह आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर ही करना है। यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी को किसी भी समय कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर आपको फैसला लेने में कोई दिक्कत आ रही है, आप बहुत लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं, आपको उसमें लाभ नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि आप व्यापार बदल लें, और आपको इसी तरह के 2 मार्ग दिखाई देते हैं, जो 2 रिश्ते आते हैं आपके लिए, और आपको समझ ना आया फिर ये कि नौकरी मेरे लिए ठीक है या नहीं, या चेंज करना चाहिए। आपके मन में 2 सवाल हों, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हों, आपको ऐसा लगे कि ये कार्य करना है, या ये करें या ये नहीं करें, तो आपको सोमवार की अष्टमी को यह उपाय करके देखना है। इस उपाय को करने से आप सही निर्णय ले पाएंगे और आपको सही निर्णय लेने में सफलता प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं इस उपाय की ओर। आपको इसके लिए 6 मुख वाले जो सदानंद कार्तिकेय होते हैं, उनके सामने आपको खड़े हो जाना है। कार्तिकेय भगवान की जो मूर्ति होती है सदानंद कार्तिकेय, वो भी शिवालय में देखने को मिलेगी। जिनके 6 मुख होते हैं सदानंद कार्तिकेय जी के, वहाँ पर आपको यह उपाय करना है। या फिर शिवलिंग में जो राइट साइड में गणेश जी का स्थान होता है और लेफ्ट साइड में भगवान कार्तिकेय जी का स्थान होता है, जब आप उत्तरमुखी होकर खड़े होकर, तब आप यह उपाय लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी के स्थान पर आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 4 सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी और चावल के दाने की आवश्यकता होगी। 4 सफ़ेद पुष्प लेना है। आप 4 सफ़ेद पुष्प, कोई भी पुष्प 4 सफ़ेद ले सकते हैं, और 4 चावल के दाने, आपको साबुत चावल के दाने लेना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, या ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए आपको यह उपाय करना है। और वहाँ पर आपको यह 4 पुष्प सफ़ेद और चावल के दाने शिवलिंग की लेफ्ट साइड में, या फिर कार्तिकेय भगवान की जो 6 मुख वाली मूर्ति है उसके पास अर्पित कर देना है। आपको निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। वो निर्णय गलत नहीं हो सकता, ये निश्चितता है। आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि ये निर्णय सही है, तो आप उचित निर्णय ले पाएंगे और आपको उचित निर्णय लेने का मार्ग मिलेगा। गुप्त नवरात्रि चल रही है। आपको ऐसे में आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। कोई
हृदय से कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, कोई कितना ही बिखरा हुआ क्यों ना हो, व्यापार नहीं चल रहा है, जीवन में उन्नति आपको देखने को मिल ही नहीं रही है, तो बस आपको एक दूरबा माँ चंद्रघंटा का नाम लेते हुए अर्पित करना है। मात्र इतना कर देने से माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद मिलता है और भोलेनाथ स्वयं आपको जीवन में को व्यवस्थित कर देते हैं। निश्चितता है उपाय आपको अपने ही घर में शिवलिंग पर रोज माँ चंद्रघंटा का नाम लेते हुए अर्पित कर सकते हैं। यह आप रोज मंदिर जाते हैं तो दूर्वा अर्पित करनी है। आप मंदिर में भी यह उपाय कर सकते हैं या अपने घर के शिवलिंग पर यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको कुछ दिन करना है। यह उपाय आप 26 जनवरी सोमवार की अष्टमी के दिन से शुरू कर सकते हैं। यह उपाय आप सुबह या शाम दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा, आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही साथ शिव जी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर इन उपायों से जुड़े मन में आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।